हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूल कुदुस के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह में खुशामदीद। मैं आपकी बहन, आपकी बेटी कौकब नौरीन एक दफ़ा फिर से खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। और मेरा ईमान है कि जब ये कलाम हम सीखेंगे तो बहुत बरकत पाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह में जड़ पकड़ते और तामीर होते जाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 3 बाब उसका 16 आयत में यूं मरकूम है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने खुद भी फरमाया कि खुदा की रूह मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है कि मैं गरीबों को खुशखबरी दूं, कैदियों को रिहाई पाने की खबर सुनाऊं, अंधों को बिनाई दूं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं, शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं और खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करूं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए आया कि खिदमत करे और अपनी जान बत्तीरों के बदले फिदिया में दे। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने दुखों का भी ऐलान किया कि ज़रूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों, फकीयों, फरीसियों के हवाला किया जाए, हाकिमों के हवाला किया जाए और वो कत्ल किया जाए और वो बहुत दुख उठाए और अपनी जान जो है बत्तीरों के बदले फिदिया में दे और अपने लोगों को वो गुनाहों से निजात दे, गुनाह की गुलामी से निजात दे। मेरे अजीज़ों, ये खुदावंद यीशु मसीह का मंसूबा था जो खुदा ने उनकी ज़िंदगी के लिए रखा था कि वो पूरा करें दुनिया में जाकर। और खुदावंद यीशु मसीह वो ज़ात है, खुदावंद यीशु मसीह वो हस्ती है जिसने खुदा बाप के मंसूबे को पूरा करने की राह में जो भी रुकावटें डाली जाती थीं उनको कभी भी रुकावट नहीं बनने दिया, बल्कि खुदा के मंसूबे को पूरा किया। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह को लानतान किया गया, उनको ठट्ठों में उड़ाया गया, उनको खाऊ शराबी महसूल लेने वालों का यार कहा गया, उनको जनाकारों का यार कहा गया, उनको जो है मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया, उनको संसार करने की कोशिश की गई, उनके कत्ल के मंसूबे बनाए गए और अब्लीस ने उनको जो है वो बहकाने की भी कोशिश की और कहा कि अगर तू मुझे सजदा करे, अगर तू मेरे साथ हाथ मिला ले, अगर तू खुदा के मंसूबे से हट जाए, अगर तू मेरी मर्जी पर चलने लग जाए तो जितनी भी सल्तनतें हैं, जितनी शान और शौकत है वो मैं तुझे दे दूंगा, अगर तू मुझे सजदा करे, अगर मेरी हाँ में हाँ मिला ले। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक्त भी कहा कि ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है तो खुदावंद अपने खुदा के सिवा किसी को सजदा ना करना। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह को जब वो बहुत ज़्यादा उनको भूख लगी फाका करके 40 दिन का, तो उस वक्त भी अब्लीस ने उन्हें जो है उनके अंदर शेखी पैदा की, उनके अंदर गुरूर पैदा करने की कोशिश की कि अगर तू खुदा का बेटा है तो तुझे ज़रूरत है, तुझे भूख लगी है तो इस पत्थर से क्या रोटी बन जाए। तो मेरे अजीज़ों, इस तरह बहुत सारी रुकावटें जो हैं वो उनकी ज़िंदगी में बनने की कोशिश में आईं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कभी भी उन रुकावटों को जो है पाँव कर जमाने नहीं दिया, बल्कि खुदा के मंसूबे को पूरा किया और उन्होंने सलीब पर भी अपने सताने वालों को माफ़ करके और डाकू को माफ़ करके और जो है ये तालीम दे के कि अपने सताने वालों को माफ़ करो, जो खुदा के मंसूबे को पूरा किया और कहा तमाम हुआ। मेरे अजीज़ों, यही सबक हमारी ज़िंदगियों में है कि आज जब हम सताए जाते हैं, आज जब कलीसियाएँ सताई जा रही हैं, आज जब उनके मालो असबाब जो है वो जलाया जा रहा है, उनके घर बार जलाए जा रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह को हमें देखते रहना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि किस तरह से हमें भी खुद जो पेशन गोइयाँ हैं, जो नबूवतें हैं, उनको पूरा करने की राह में जो रुकावटें हैं उनको रुकावटें नहीं बनने देना, बल्कि खुदा के अलाही मंसूबे को हमें पूरा करना है, खुदा के नस्बुल ऐन को पूरा करना है, जो खुदा के मंसूबे हमारी ज़िंदगी में, जो उसके ख्यालात हमारी ज़िंदगी में हैं, जो साहिल समंदर की रेत से ज़्यादा हैं, जो बेशुमार हैं, जिनको गिना नहीं जा सकता, उनको हमने पूरा करना है। और खुदावंद यीशु मसीह से हम ये सीखेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है मेरे अजीज़ों, जब हम पढ़ते हैं लूका की अंजील 9 बाब, तो हम एक नया सबक सीखेंगे। लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब यरूशलेम जाने के लिए तैयारी की कि वहाँ जाए
तो लिखा है 9 बाब उसकी 51 आयत में, कलाम में लिखा है जब वो नज़दीक आए, दिन नज़दीक आए कि वो ऊपर उठाया जाए, तो ऐसा हुआ कि उसने यरूशलेम जाने को कमर बांधी और अपने आगे कासिद भेजे। वो जाकर सामरियों के एक गांव में दाखिल हुए ताकि उसके लिए तैयारी करें, लेकिन उन्होंने उसको टिकने ना दिया क्योंकि उसका रुख यरूशलेम की तरफ था। ये देखकर उसके शागिर्द यकूब और यूहन्ना ने कहा, ए खुदावंद, क्या तू चाहता है कि हम हुक्म दें कि आसमान से आग नाजिल होकर उन्हें भस्म कर दे, जैसा एलिया ने किया? मगर उसने फिर कर उन्हें झिड़का और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी रूखे हो, क्योंकि इब्ने आदम लोगों की जान बर्बाद करने नहीं आया बल्कि बचाने आया। फिर वो किसी और गांव में चले गए। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे अजीजों, यही हमने यहाँ पर सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह को जब सामरिया के गांव में टिकने नहीं दिया गया, तो उन्होंने उनके शागिर्दों ने कहा कि क्या हम जो है इनको सजा के तौर पर हुक्म करें कि आसमान से आग नाजिल हो और इनको भस्म कर दे, जिन्होंने हमें टिकने नहीं दिया। मेरे अजीजों, अगर हम देखे जाए, दुनियावी तौर पर देखें, तो ये बड़ी ही एक ठेस पहुंचाने वाली बात है। अगर हम अपने पर रख के देखें, तो अगर हम कहीं जाकर बैठने लगें तो कोई हमें कह दे, नहीं हटो यहाँ से, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, तुम्हें यहाँ बैठने का कोई हक नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, तो कितना बुरा लगेगा। 10 लोगों में अगर कोई हमें यूं बोल दे, इवन कि हमें कोई अकेले में भी कोई बोल दे कि उठो यहाँ से, ये तुम्हारी जगह नहीं, तो हमें कितनी ठेस पहुंचती है। निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह को और उसके शागिर्दों को वहाँ टिकने नहीं दिया गया, उनको निकाल दिया गया वहाँ से। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपने मंसूबे पर नज़र रखे हुए थे कि मैंने तबाह करने नहीं आया, मैं बचाने आया हूँ। मैंने इनको तबाह करने नहीं के लिए नहीं तालीम देनी शागिर्दों को, मैं तो इब्ने आदम लोगों की जान बर्बाद करने नहीं आया बल्कि बचाने आया। और वो खामोशी से, कोई इख्तलाफ किए बगैर, कोई दंगा फसाद किए बगैर, लिखा किसी और गांव में चले गए। खुदावंद यीशु मसीह ने इस वक्त भी अपने मंसूबे को मद्देनजर रखा। खुदावंद यीशु मसीह जब ज़कई के घर गए और वहाँ पर ज़कई ने खुदावंद यीशु मसीह को जब अपने घर में रखा, खाना खिलाया, जो भी था वहाँ पर उनका अरेंजमेंट, तो खुदावंद यीशु मसीह को जब उसने अपने घर में बुलाकर, तो उसने सारी दौलत गरीबों को दे दी। तो मेरे अजीज़ों, उसने कहा कि जिनसे मैंने नाहक लिया उनको चुभना देता हूँ। तो तब भी खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में निजात आई है, क्योंकि ये भी अब्राहम का बेटा है और इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। और खुदावंद यीशु मसीह जब ऐसे लोगों के साथ खाना खाते, उनके साथ रफ़ाकत करते, उनको खुदा बाप की तालीम देते, तो मेरे अजीज़ों उनको निजात की तरफ लेकर आते, तो तब भी लोग उन्हें उनका मजाक उड़ाते। वो कहते ये खाऊ शराबी, गुनाहगारों का यार, गुनाहगारों के साथ बैठकर खाना खाता है, ये पेटू है, ये जो है जनाकारों का दोस्त है। और तब भी खुदावंद यीशु मसीह सारी बातों को एक तरफ रख के वो अपने मकसद पर काम करते रहे, अपने मंसूबे पर। आज हमें भी जब कोई सताता है, जब कोई परेशान करता है, तो हमें भी इस मंसूबे को कि हम खुदा की निबुवतों को, पेशन गोइयों को पूरा करें, हमें भी जो है खुदावंद यीशु मसीह को सामने रखना चाहिए कि किस तरह उसने जो है वो अपने मंसूबों को पूरा किया। और कभी भी हमें ये शर्मिंदगी की परवाह नहीं करनी चाहिए। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने, यीशु मसीह के शागिर्दों ने भी ये कहा, लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने जाहिर किया कि वो ज़रूर है यरूशलेम को जाए और सरदारों, कायनों, हाकिमों, फ़कीयों के सामने पेश किया जाए, उसे कत्ल करें, उसे दुख दें और फिर वो तीसरे दिन जी उठे, तो लिखा है पतरस ने कहा, खुदावंद तेरे साथ कभी ऐसा ना हो। तो लिखा है यीशु मसीह ने कहा, शैतान दूर हो, क्योंकि तूने जो है खुदा की बातों की निस्बत इंसान की बात को अहमियत दी है, इंसानों की सोच रखी है, रूहानी सोच नहीं रखी कि हाँ खुदा का मंसूबा पूरा हो। मेरे अजीज़ों, तो हमें भी खुदावंद यीशु मसीह से सीखना चाहिए कि जब हमें कोई सताता है इस तरह, तो हमें जो है किस तरह से मंसूबे पूरे करने, क्योंकि हमारे लिए भी खुदावंद यीशु मसीह ने पेशन गोइयाँ कर दी हैं कि दुनिया की तमाम कौमें मेरे सबब से तुमसे अदावत रखेंगी और मेरे नाम के सबब से तुमसे जो है वो नफ़रत करेंगी, अदावत रखेंगी, तुम्हें कत्ल गारत किया जाएगा, तुम्हें जो है वो हाकिमों के हवाले किया जाएगा और तुम्हें इबादत खानों से खारिज किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमें भी अपने जहन में रखनी चाहिए और खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें भी खुदा को अपने सामने रखना चाहिए ताकि हमें जुम्बश ना हो, हमें भी बहकामों में नहीं आना चाहिए। इसी तरह मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह की तरह जो है अपनी मंजिल पर नज़र रखनी चाहिए।
आइए हम देखते हैं इब्रानियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त जब हम पढ़ते हैं 12 बाब, तो उसमें बड़ी ही खूबसूरत बात लिखी गई है। कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कि और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। बस उस पर गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनहगारों की इस कदर मुखालफत की बर्दाश्त की, ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। मेरे अजीजों, कितनी खूबसूरत बात है कि लिखा है कि उसने जो शर्मिंदगी उस वक्त उसे हो रही थी, जब उसके मुंह पर थूका जा रहा था, जब तमाचे मारे जा रहे थे, जब उसकी दाढ़ी नोची जा रही थी, जब उसके कपड़े उतारे जा रहे थे, जब उसको ठट्ठों में उड़ाया जाता, जब उसकी आंखों पर पट्टी बांध के उसके मुंह पर तमाचा मार कर कहा जाता, नबूवत करके बता तुझे किसने मारा, जब उसको अर्गवानी चोगा पहनाकर हाथ में जो है वो जो लाठी पकड़ाकर उसको सजदे किए गए कि तू खुदा है, तू खुदा का बेटा है, तू यहूदियों का बादशाह है, जब उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया, मेरे अजीज़ों, उसको कितना जो है इंसल्ट उसकी की गई, लेकिन लिखा है उसने शर्मिंदगी की परवाह नहीं की, क्योंकि उसकी नज़र वो थी कि वो जो खुशी उसको नज़र आ रही थी कि मैं मंसूबा पूरा करके खुदा की बाप की दाहिनी तरफ जाके बैठूंगा, उसके नाम को जलाल देने वाला हूँ, उसकी खुशनुदी हासिल करने वाला हूँ। लिखा है उसने शर्मिंदगी की परवाह ना की और खुदा बाप के दाहिनी हाथ जा बैठा। कलाम में लिखा है उसने किस उस पर गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वालों की इस कदर मुखालफत बर्दाश्त की, ताकि तुम बेदिल ना हो। हमें ये सब कुछ हमें इसलिए बताया जाता है ताकि हम हिम्मत पकड़ें जब हमें कोई सताए, जब हमें नाहक कोई दुख दे, जब हमारा कोई मजाक उड़ाए, जब हमारा मालो सबाब को जो है वो जला दिया जाए और हमें परेशान किया जाए नाहक। ये इसलिए लिखा गया है ताकि तुम बेदिल ना हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम देखते हैं बड़ी ही खूबसूरत मकाशफा जो मुकद्दस पतरस हमें बताता है। कलाम में लिखा है मुकद्दस पतरस का पहला खत और उसका 2 बाब और उसकी हम पढ़ते हैं 19 आयत से। पहला खत पतरस का 2 बाब 19 आयत। क्योंकि अगर कोई खुदा के ख्याल से बेइंसाफी के बायस दुख उठाकर तकलीफों की बर्दाश्त करे तो ये पसंदीदा है, इसलिए कि अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए और सब्र किया तो कौन सा फख्र है। हाँ, अगर नेकी करके दुख पाते और सब्र करते हो तो ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा है। और तुम इसीलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह हमें नमूना दे गया है कि नाहक जब कोई हमें सताता है तो हमें किस तरह से काम करना है। लिखा है ना उसने गुनाह किया, ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, ना वो गालियां खाकर गाली देता था और ना धमकी पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सपुर्द करता था। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, लिखा है वो खुद दुख उठाकर हमें एक नमूना दे गया है कि हमें इस तरह दुख उठाने हैं। लिखा है कलाम मुकद्दस में कि ज़रूर है कि हम बहुत सी मुसीबतें उठाकर खुदा की बादशाहत में दाखिल हों। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए नमूना है कि इन मुश्किल हालात में हमें किस तरह से खुदा की तरफ देखते रहना है और अपनी आलम बाला की तरफ देखते रहना है। हमें किस तरह से खुदा की बादशाही की तलाश करनी है। और यही काम खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने भी किया। कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द पतरस यूहन्ना को जब गिरफ्तार किया गया, जब उन्होंने जो है जन्म के लंगड़े को ठीक किया, तो लिखा है खुदा सरदारों काहिनों ने कहा कि आइंदा यीशु के नाम के लेकर कभी मनादी नहीं करना। तो जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने मारपीट की परवाह नहीं की, उन्होंने उन पर कोड़े बरसाए गए, उन्होंने परवाह नहीं की, उनको गिरफ्तार किया गया, उन्होंने परवाह नहीं की। उन्होंने कहा तो खुद इंसाफ करो। क्या ये वाजिब है? क्या खुदा के नज़दीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात ना सुने और तुम्हारी बात सुने? लिखा है क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा और सुना वो ना कहें। लिखा है फिर उन्होंने बाहर जाकर जो है यीशु के नाम की मनादी की। फिर सरदार काहिनों ने बुलाया और कहा हमने तुम्हें मना किया था यीशु के नाम की मनादी नहीं करना। तो उन्होंने कहा कि जो है क्या ये मुमकिन है कि हमने जो देखा और सुना वो ना कहें? क्या ये मुनासिब है कि हम खुदा की बात सुनने की निस्बत आदमियों की बात सुनने लग जाएं? उन्होंने भी
اپنے مقصد کو، اپنے منصوبے کو، جو خدا کا منصوبہ انہوں نے پکڑ رکھا تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے جان کی بازیاں لگا دیں. وہ شہید ہو گئے، انہوں نے وہ آرے سے چیرے گئے، وہ انہوں نے صلیبوں پہ دکھ اٹھایا، ان کے سر قلم کر دیے گئے، لیکن انہوں نے خدا کے منصوبے کو ہمیشہ سامنے رکھا. زنجیروں سے جکڑے گئے، وہ سمندروں میں وہ رہتے تھے، غاروں میں رہتے تھے، جہازوں پہ سفر کرتے تھے، لیکن کبھی بھی خدا کے منصوبے کو جو ہے وہ ایک طرف نہیں رکھتے تھے. میرے عزیزوں، خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ منصوبہ اور تعلیم دے گیا ہے. ہمیں بھی خداوند یسوع مسیح اور رسولوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کبھی بھی جو ہے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بلکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جس طرح انہوں نے مصیبتوں میں حوصلہ کیا، ہمت کی، جب وہ کانٹ میں ٹھوک دیے گئے، جب ان کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں، جب ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، جب انہیں سنسار کیا گیا، جب ان کو جسمانی ریمانڈ ہوتے تھے نہ حق، تو خداوند یسوع مسیح کے نقش قدم اور رسولوں کے نقش قدم پر ہمیں چلنا چاہیے اور خدا سے برکت پانی چاہیے، کیونکہ یسوع مسیح ہمیں ایک نمونہ دے گیا ہے اور تعلیم بھی دے گیا ہے.